और बहुत से तो हमारे कब्रिस्तान में किसी को जाने भी नहीं दिया, इतने दफन है वहाँ पे। फायरिंग से ही लोग मरे हैं, कोई अलग से नहीं मरा, कोई बाहर से नहीं आया, क्योंकि सब कुछ तो इन्होंने बंद कर दिया था। कहाँ से आएंगे लोग? आरोप लग रहे हैं कि छतों पर ईंटें गुम्मे हथियार कुछ रहते नहीं है हथियार, तुम एक दिखा दो, एक मुसलमान के घर में एक हथियार निकल जाता। हम लोगों ने मारा है, लेकिन गोलियां जो इन्होंने चलाई है, कितने मुसलमान मरे हैं, इसका कोई जवाब है इन लोगों के पास? यानी कि एक साइड से जेसीबी लेकर गए और इधर से पुलिस वाले गए, अचानक से इन्होंने मस्जिद के ऊपर हमला किया है। ज़्यादा है ये आंकड़ा, ना ही बॉडी दे रहे हैं, बॉडी देने के लिए भी सिर्फ 5 जनों को ले जाया जा रहा है, उससे ज़्यादा नहीं। भाई उस दिन क्या हुआ था, अगर आप मुझे बता सको, क्योंकि लोग ये जो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वहाँ पर पुलिस वालों को चोट लगी थी और तमाम चीज़ें बता रहे हैं कि वहाँ पर एक तरफ से केवल बात कर रहे हैं कि उधर से पत्थरबाजी हुई और पुलिस वालों को चोट लगी। उस तरफ की क्या दिक्कतें हुई, इस बारे में कोई बात करना नहीं चाह रहा, जबकि अगर बात नहीं करेगा तो आप लोग की बात सुनी कैसे जाएगी? ये जो है इन्होंने मस्जिद तोड़ी, बिना बताए तोड़ी गई है ये। यानी कि एक साइड से जेसीबी लेकर गए और इधर से पुलिस वाले गए, अचानक से इन्होंने मस्जिद के ऊपर हमला किया है ये। तोड़ने के बाद फिर इन्होंने लठियाव शुरू करा था, जिस कारण फिर पब्लिक भड़की। ना बुजुर्ग को देखे, ना किसी को देखा इन्होंने कि एक दूसरे का जैसे लिहाज करते हैं, वो लिहाज पना नहीं था, तो इस मारे जनता जो है भड़क गई। मसला ये था। और ये जो बताया जा रहा है कि पुलिस वालों को ही हम लोगों ने मारा है, लेकिन गोलियां जो इन्होंने चलाई है, कितने मुसलमान मरे हैं, इसका कोई जवाब है इन लोगों के पास? कि बेकसूरों को भी इन्होंने टॉर्चर करा, उसका कुछ वो नहीं कहेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ये इंजन बस्ती में जाकर आप पता करिए ना, यहाँ तो भाई ऐसी बस बातें चलेंगी। बस्ती में जाने की इजाज़त नहीं है हम लोगों को भी, इसलिए इसीलिए तो नहीं है आपको इजाज़त, इसी मारे नहीं है आपको इजाज़त। यहाँ पर सर्वे भी नहीं है वहाँ पर। ये कल यहाँ के एसपी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बोला कि फायरिंग तो हुई थी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन एक सेकंड, उन्होंने बोला फायरिंग तो हुई थी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उनकी फायरिंग से कोई आदमी नहीं मरा है, और जो पांच लोग मरे हैं उनको अलग से लेकर के आया गया। नहीं, ये गलत बात है। फायरिंग से ही लोग मरे हैं, कोई अलग से नहीं मरा, कोई बाहर से नहीं आया, क्योंकि सब कुछ तो इन्होंने बंद कर दिया था। कहाँ से आएंगे लोग बताओ आप? इनकी फायरिंग से ही मरे हैं ये लोग। बहुत से घायल हैं, बहुत से मर चुके हैं, बहुत से को तो ये लोग रिकॉर्ड ही नहीं दिखा रहे हैं। आपके हिसाब से ये जो 5 का आंकड़ा दे रहे हैं, ये 5 का आंकड़ा नहीं ज़्यादा है? ज़्यादा है ये आंकड़ा, ना ही बॉडी दे रहे हैं, बॉडी देने के लिए भी सिर्फ 5 जनों को ले जाया जा रहा है, उससे ज़्यादा नहीं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इकराम। मोहम्मद इकराम साहब, आपका नाम क्या हुआ? आदाब। ये भाई बताइए, आरोप लग, उधर एक बार देखिए, इनका आरोप ये लग रहा है कि जिन लोगों ने हमला किया, मैं साफ तौर पे कहूँ कि जो मुस्लिम कम्युनिटी पर एक इल्ज़ाम लग रहा है, हमला जो जिन लोगों की तरफ से हमला हुआ उनको उपद्रवी बोला जा रहा है, और ये बोला जा रहा है कि वो लोग अपनी छतों पर ईंटा पत्थर कुछ नहीं, जिस टाइम पे पुलिस वालों को पथराव कराया जा रहा था, सब ने अपने अपने घरों में घुसा कि बचाने के लिए इनको अपने घरों में घुसा। लेकिन बहुत सौ ने कल क्या करा, कल घर में घुसे और घर में घुस के औरतों को, हमारे जो पड़ोसी है उनको मारा, घर में शीशे तोड़ लगा। मैं तो कह रहा अभी साथ में चलो, घर के नज़ारे दिखाऊंगा तुम्हें यहाँ। इसीलिए तो सब सर्वे डाउन कर रखा, प्रशासन ने अंदर जाने की नहीं दे रही। और फायरिंग की बात है, मेरी आंखों के सामने कई घायल हुए हैं। मैं भी वहीं अपने काम पे से गया था, काम पे से जब पता चला कि वहाँ फायरिंग चल रही, वहाँ से गया, वहाँ जाके देखा कि फायरिंग में क्या हो रहा। जब वहाँ देखा तो कई घायल आए, वहाँ से उड़ा के लाया। और बहुत से तो हमारे कब्रिस्तान में किसी को जाने भी नहीं दिया, इतने दफन है वहाँ पे। कब्रिस्तान में लगभग कितनी बॉडीज गई होंगी, आप बता सकते हैं? ये तो हमें घरों में से निकलने ही नहीं दिया, जब ही तो पता चलता, हमें तो घरों में बंद कर दिया। अब घर में से हम निकलते तो पता चलता, और उन्होंने किया 4 जने जाओगे, यहीं लिखवा दिया कि 4 जने जाओगे, 4 से ये समझ लो उसके परिवार तक को जाने की इजाज़त नहीं दी कि भाई परिवार वाला भी जाए इसके साथ में। खाली 4 जंगे, 4 जाके दफन जाएंगे, फिर वहीं से वहीं को हो जाओ। लेकिन एक जो बात हमने पूछी आपसे, आपने उसका जवाब नहीं दिया। जो आरोप लग रहे हैं कि छतों पर ईंटें गुम्मे हथियार कुछ नहीं है हथियार, तुम एक दिखा दो, एक मुसलमान के घर में एक हथियार निकल जा दो, मैं सबके जितने मेरे घर के एरिया के पास में घर हैं सबकी तलाशी दिलवा सकता हूँ, एक हथियार नहीं मिल सकता तुम्हें। अब ये तो तुम्हें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बनाएंगे ही, जब तो यहाँ बनकर रखा है ये एरिया। अब वहाँ चलो, तुम्हें मेलिक चल लिया बाजार में, अंदर बस्ती में, यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, और बहुत जो तमाम सारे आरोप हैं उसको हमारे साथ कुछ लोग, तो देखिए 2 कम्युनिटीज़ हैं और
जाहिर है उसमें एक कम्युनिटी जो है उन चीज़ों को आरोपित कर रही है और जो दूसरी कम्युनिटी है जिनको एक तरह से उपद्रवी के तौर पे पेश किया जा रहा है या कोई नाम नहीं दिया जा रहा है, तो वो कम्युनिटी जो है इन चीज़ों से इनकार कर रही है कि हमारे घर पर कोई हथियार था या हमने कुछ ईंटें गुम्मे रख रखे थे। और जो फायरिंग की बात है कि फायरिंग में जैसे कल पुलिस ने कॉन्फ्रेंस की और बताया कि भाई फायरिंग की वजह से लोगों की मौत नहीं हुई, हालांकि उस चीज़ से भी ये लोग इनकार कर रहे हैं और इनका कहना है कि फायरिंग की वजह से मौत हुई। और इनका एक और बात कहनी कि जितने आंकड़े दिए जा रहे हैं दरअसल वो आंकड़े भी सही नहीं हैं, आंकड़े थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। हालांकि जो आधिकारिक तौर पर जो आंकड़े हैं वो भाई 5 या 6 के आंकड़े हैं, इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। अभी फ़िलहाल के लिए तो हमारे पीछे कर्फ्यू हट गया है और यहाँ पर हमने लोगों से बात करने की कोशिश की क्योंकि कुछ लोग हमको मिल गए। अब हम और कोशिश करेंगे और लोगों से बात करेंगे, देखेंगे कब्रिस्तान तक अगर हम पहुँच जाएँ वहाँ पर हम चीज़ें देख पाएंगे। अगर घरों के उनके हालात हम आपको दिखा पाएँ तो हम ये भी दिखाएंगे और दूसरे पक्ष को भी दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं। फ़िलहाल के लिए अभी जो कर्फ्यू हटा है मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, बनभूलपुरा के थोड़ा सा पास में एक इलाका है, वहाँ पर कर्फ्यू हट गया है तो वहाँ पर भीड़ भाड़ दिखाई दे रही, वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। अब कोशिश करूँगा और आगे जाऊँगा और आगे की खबरें भी, आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाऊँगा। फिलहाल कैमरामैन गोविंद के साथ रविशंकर।